गिरना पहले है। अरे भाई जब उधर कुछ टकराने के लिए है ही नहीं तो किससे गिरा है? मेरी कुल्हाड़ी। अबे भोसड़ी के कुल्हाड़ी फेंकिए गिराइए मत। तब जब गिरते हैं तो उधर ही जाके गिरती है कुल्हाड़ी। तुम्हारी कुल्हाड़ी तो 1 किलोमीटर जार तालाब में जाके गिरी है। ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, अब मैं क्या करूंगा। भाई मेरी कुल्हाड़ी वहां पे गिर गई है, अब मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे पास उस कुल्हाड़ी के सिवा कुछ नहीं है। अरे भोसड़ी के कुल्हाड़ी के बिना बीवी बच्चे भूखे क्यों रहेंगे? मतलब वो कुल्हाड़ी थोड़ी खाएंगे वो। भाई ये कहानी छोटे बच्चों की थी किसी टाइम पे, मतलब हम भी छोटे थे उस टाइम पे, हमने भी ये पढ़ी है और आजकल ईशान भाई ने इसको स्क्रिप्ट बना दिया। वैसे तो ईशान भाई एक मोटिवेशनल की दुकान है, पर वैसे भी इनका स्क्रिप्ट कुछ अलग ही होता है। इसकी हर वीडियो से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, पर देखते हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलती है। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। वैसे ईशान भाई बहुत ज्यादा ईमानदार है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ भैया, यही वाली मेरी कुल्हाड़ी है। तुम चाहते तो सोने की कुल्हाड़ी अपनी बता सकते थे, अमीर हो जाते। मेरी माँ कहती है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं सोने की कुल्हाड़ी कैसे अपनी बता सकता था? भाई साहब, जब तक अल्लाह अमीर नहीं बनाएगा तब तक कैसे अमीर हो सकते हैं? मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई, ये दोनों कुल्हाड़ी मेरे तरफ से तुम्हारे लिए है। शुक्रिया भाई साहब। वाह भोसड़ी के तीनों कुल्हाड़ी ले ली। ईशान भाई को कोई गाली नहीं देगा, मैं अकेला दूंगा बस। चलो एक बार और गिर के दिखाओ, एक बार और। हाँ दामाद जी, अरे जल्दी से पंखा लगा, पंखा लगा। आओ आओ दामाद जी आओ, अरे फोल्डिंग बिछा, फोल्डिंग। मेरी तो मत खराब ये बुड्ढा हर वीडियो में उछलता तो ऐसे जैसे इसकी गांड में किसी ने मिर्च डाल दी हो गई। दामाद हूँ मैं इस घर का, कोई खातिर ही नहीं हो रही मेरी। भोसड़ी के और खातेदारी कैसे होती है? एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना ही कर सकता है और इससे ज्यादा जितना उससे हो रहा है उतना वो कर रहा है। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। बेटा 4 पंखे लगवा दिए मैंने। तो क्या एहसान किया है मुझ पे? पंखे के सामने बैठे भी तुम्हें गर्मी लग रही है? क्या बवासीर के मरीज हो क्या? पापा को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? ए पापा की परी, पापा की ज्यादा फिक्र हो रही है तो यहीं रुक जा रहा हूँ मैं। अरे हटो यार। अरे दामाद जी, मेरी बेइज्जती हो रही है। अबे भोसड़ी के क्या बेइज्जती कर दी तुम्हारी? तुम्हें ऐसा ससुर जीवन में भी नहीं मिलेगा। वहां तो तुम जैसे लोड़े आदमियों को, मतलब मेरे पास शब्द आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं इस बात को यही छोड़ता हूँ। अरे दामाद जी, आप पूरे मोहल्ले के दामाद हैं। अब आ चुके हैं हमारे ईशान भाई मोटिवेशनल की दुकान। अब मुझे पक्का पता है ये इनको पिघला देंगे और ये सब लोग इधर में रोने लगेंगे। फिर ईशान भाई से याद आया, एक बार गिर के दिखाओ, एक बार और, बस एक बार और। आइए आइए। और दामाद जी सब खैरियत है? नहीं है खैरियत, 10,000 की जरूरत है, लाओ दोगे? ऐसे आपको नहीं लगता पैसे मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है? साले भिखारी की औलाद, हरकतें तो अमीरों जैसी, और 10,000 रुपए मांगने के लिए ससुराल में आया है। कहावत है ना, गांड में लकड़ी खड़ी खड़ी, बातें कर लो बड़ी बड़ी। दामाद हूँ मैं यार, जो भी मुझसे बात करे सोच समझ के बात करे। गलती हमारी गलती। ये फटे हुए कोंडम का नतीजा है। अगर इसका पापा उस रात मुठ मार के सो जाता ना, इस जैसी चूतिया लोड़ी औलाद पैदा ही नहीं होती। वैसे इसकी हरकतें देख के मुझे लगता है साला गांड से पैदा हुआ है। दामाद जी आइए, नाश्ता कीजिए। बिल्कुल दम नहीं है इसमें। बिल्कुल इज्जत करना नहीं आती है। बर्फ मीठी होती है, बिस्किट भी मीठे होते हैं, और नमकीन का अपना एक अलग स्वाद होता है। फिर क्या उसमें वीरिया मिला के दे जो तुम्हें स्वाद आए? ये भोसड़ी वाला इसको तो इज्जत नहीं समझता। इसका मानना ये है कि इज्जत वो होता है जैसे ये आया था ना उस तरीके से इसका ये मतलब लोड़ा मुंह में दे देते और 1-2 बार मुठ मार देते, इससे ये लोग इज्जत बोलते हैं। तो ये बड़ी खुशी खुशी से उधर में रहता और मजे लेता। दामाद जी, तुम्हारे ससुर गरीब हैं और तुम इनको नखरे दिखा रहे हो। जब से इन्होंने तुम्हारे आने का सुना है बेचारे घबराए हुए हैं। ऐसे दामाद मत बनो कि तुम्हारे आने की खबर पूरे घर को परेशान कर दे। दामाद ही बनना है तो ऐसे बनो जो एक बेटे की कमी पूरी कर दे। मैंने पहले क्या था ना, ईशान भाई मोटिवेशनल की दुकान है। अबे ईशान चूतिया लोड़ू आदमी, तू ये बता भाई, उसका ससुर 20 साल से उसको नहीं समझा पा रहा है, 30 साल से उसके पापा नहीं समझा रहे। ऐसा तूने क्या जादू टोना कर दिया? तू 1 मिनट में आता है, समझा के चला जाता है, सारे लोग रोने लग जाते हैं पीछे पीछे। तो ईशान भाई का समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। शायद मेरे हिसाब से इसको कोने में ले जाके इसकी गांड डपा डप मारिए, उसके बाद ये खुश होकर
आया परली तरफ से और बेचारा समझ गया, या फिर कुछ और कमेंट करके जरूर बताएं। किसान भाई एक बार गिर के दिखाओ प्लीज, एक बार और, बस एक बार और।